आप लोगों का लेक्चर नंबर कौन सा है? तो सबसे पहले हाइड्रोजन ऑर्डर याद है आपको? सबसे पहले ऑर्डर बताइए तो। 1s, इसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। ये आपको याद है ना ऑर्डर? एस में मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? पी में, डी में और एफ में। बस इतने याद रखिए, कन्फिग्रेशन एक को गलत नहीं होगा आपका। हाइड्रोजन 1s1 कह दें। हीलियम बताओ 1s2। अच्छा, लिथियम का यदि हम लोग 3 करके 1s3 कर दें तो क्यों गलत है? क्योंकि एस उपकक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है और आप कितना दे दिए? 3। तो आपको 1s2 ही करना पड़ेगा। तो ये 1s2 हम कर दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, वो 1s के बाद किस में चला जाएगा? 2s में। ये हो जाएगा 2s1। लिथियम के बाद बेरिलियम, एटॉमिक नंबर ये हो जाएगा 1s2, 2s2। कोई दिक्कत है इसमें? हीलियम के बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1 करना पड़ेगा। 2s3 तो कर नहीं सकते क्योंकि s में 2 से ज़्यादा नहीं। s जब जब आएगा, चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 2 से ज़्यादा नहीं। p जब भी आएगा 2p, 3p, 4p, 6p कुछ भी आएगा 6 से ज़्यादा नहीं। d कभी भी आए 10 से ज़्यादा नहीं। f कुछ भी आए 14 से ज़्यादा नहीं। बेरिलियम के बाद कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p। अब सब बोलेगा, चुप नहीं रहना है। नाइट्रोजन का बोलो तो 1s2, 2s2, 2p3। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, बताइए 1s2, 2s2, 2p4। फ्लोरीन 1s2, 2s2, 2p5 और नियन 1s2, 2s2, 2p6। अच्छा, नियन के बाद नंबर आता है किसका? सोडियम का। सोडियम का कितना होता है? 11। 1s2, 2s2, 2p6। अब 2p7 नहीं कर सकते, p में 6 से ज़्यादा नहीं। तो 2p के बाद कौन आता है? 3s। 3s कितना हो जाएगा? अब तुम सबको समझ में आया कि ये कन्फिग्रेशन लिखना कितना आसान है। लेकिन फिर भी हम तुमको बोले थे कि तुम घर से लिखना मत, बोले थे ना। अब देखो क्यों बोले थे घर से नहीं लिखने के लिए। ये लिखा हुआ गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें अब एक और चीज़ जुड़ेगा जो आपके लिए नया बात है और आपको ये चीज़ सीखना चाहिए। देखिए इधर, हाइड्रोजन 1s1, हीलियम 1s2। और आपको याद है हीलियम एक नोबेल गैस है, बढ़िया से याद है। अब देखो, पहला नोबेल गैस के बाद जो अगला आया उसमें कन्फिग्रेशन किसका हम लोग लिखे हैं? बताओ किसका लिखे हैं? लिथियम का। तो लिथियम देखो 1s2 है और 1s2 किसका कन्फिग्रेशन था? हीलियम का। तो 1s2 के बदले हम लोग लिख सकते हैं हीलियम, और हीलियम के बदले 1s2 लिख दिए। तो अब इसको हम नहीं लिखेंगे, अब किसको लिखेंगे? 2s1। तो इस लिहाज से इसका क्या होगा? और करके हीलियम 2s2। यानी हम बेरिलियम के कन्फिग्रेशन को 2 तरह से लिख सकते हैं। या तो हम लिख दें 1s2, 2s2, या फिर लिख सकते हैं हीलियम 2s2, जहाँ पर हीलियम किसको इंडिकेट कर रहा है? 1s2 को। आई बात समझ में? बिल्कुल इसी तरह से आप बताइए कि इसका क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी आप बताइए। हम सब का और करके, मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप ये भी लिख सकते हो
और करके आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। बताइए बोरोन क्या लिखें, बोरोन का हम इसको लिख सकते हैं हीलियम, बोलिए 2s2 2p1। फिर लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p2। फिर लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p3। फिर लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p4। फिर लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p5। और नियन भी एक नोबेल गैस है ना जी, नोबेल गैस। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देते हैं, नोबेल गैस। और अब सुनो, हीलियम से लेकर हीलियम एक यदि स्टेशन था तो अब दूसरा उसका अगला नोबेल गैस का स्टेशन हो गया नियन। अब नियन के बाद जो एलिमेंट आएगा उसके कन्फिग्रेशन में अब हम हीलियम को कंसीडर नहीं करेंगे, अब किसको कंसीडर करेंगे, नियन को। जैसे सोडियम का हम कन्फिग्रेशन लिखे 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इसी का हम और करके क्या लिखेंगे, कौन बताएगा, कौन कौन बताएगा, पहले हाथ खड़ा करो। कितने को आ गया ये चीज़, चलिए हाथ नीचे कीजिए, बताइए तो क्या लिखेंगे, नियन। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नियन। अब देखो जैसे ही तुम नियन लिखा तो ये कन्फिग्रेशन अपने आप कंसीडर हो गया 1s2 2s2 2p6, यानी 1s2 2s2 2p6 जब इसी में कंसीडर हो गया तो बचा क्या, 3s1। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, 3s1। हो गया कन्फिग्रेशन। यानी सोडियम का तुम ये लिखो या ये लिखो कोई अंतर नहीं है। अब कोई कहेगा कि सर हम ये लिखेंगे तो कैसे इंडिकेट होगा। अच्छा ये बताइए आप, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, नियन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो नियन में 10 इलेक्ट्रॉन आ गया और 3s1 में एक 10 एक। अब समझ में आया, इसका मतलब हुआ कि 10 तक यहाँ तक लिखा हुआ है और बाद में क्या लिखा हुआ है, 3s1। अब आप कहेंगे सर इससे फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा है इससे, फ़ायदा बहुते है। सुनिए, जब आप 64 का लिखिएगा, ग्लैडिनम होता है, तो कन्फिग्रेशन जब बोर्ड पर हम लिखेंगे ना तो ये यहाँ से चलता हुआ, यहाँ से चलता हुआ, यहाँ से चलता हुआ, यहाँ तक आ जाएगा। ये इतना बड़ा कन्फिग्रेशन आ जाएगा। और इसी को यदि हम नोबेल गैस वाइज लिखें तो ये कन्फिग्रेशन मात्र इतना में समाप्त हो जाता है। और काम हमको सिर्फ बाहर वाला का पड़ता है, एटॉमिक नंबर जो नोबेल गैस का है उसके अंदर का कोई काम हमको नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में शॉर्टकट में लिखकर हम उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए इसको हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि ऐसे लिखें तो ये शॉर्टकट हुआ जो कॉपी पर आसानी से लिखा जा सकता है। समझे क्या, क्यों ये ऐसा किए हम। तो आपका काम है आप कन्फिग्रेशन उतारना। सबसे पहले आप यहाँ तक उतारिए, सबसे पहले आप यहाँ तक उतारिए, 4 तक। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और आएगा और आएगा, लेकिन कब। हाँ देखो एकदम पकड़ लिया बात को, एकदम समझ गया है, बढ़िया समझा है। एक गाना सुना है, दूरदर्शन पर बहुत पहले दिया करता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये सुने हो गाना, नहीं सुने हो तो सुर बने हमारा। ये गाना नहीं सुना है रे, पागल ये कर देगा तो सही हो, सब गाना नहीं सुना है रे। इतना पॉपुलर ये हुआ था। नहीं सुनाने वाला काम फिर कभी रुपया देगा नहीं, आके पढ़बो करेगा, गाना सुनेगा। वाह इतना बड़ा बढ़िया तो सब समझ लिया है एकदम। हाँ सुना देंगे, गाना सुना देंगे। हम गाते भी हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम गाते नहीं, गाते हैं।
हम गाना भी गाते हैं, हारमोनियम भी बजाते हैं, पियानो भी बजाते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। सब उतारिए, अब इधर वाला उतारिए। और एटॉमिक नंबर चेक कर लेना, 4 के बाद 11 मत उतार लेना। 4 के बाद क्या होता है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, तब 11। और 11 के बाद क्या करना है तुमको पता है? क्या करना है 11 के बाद? 12 बनाना है अपने से। 12, 13, 14 ये सब खुद से बनाइए। पहले उतारिए, छापिए पहले। आप लोगों को महारत हासिल है छापने में। क्या जी, ऐसा है कि नहीं? देखो ना, एक एक लाइन देख देख के उतारता है। ये नहीं कि सीख लिए हैं तो अब अपने से लिखें, नहीं, छापेंगे। ये तुम्हारा एडमिशन सिद्ध अधिकार है। एक होता है जन्म सिद्ध अधिकार, तो जन्म से तो ये अधिकार मिला नहीं तुमको, ये एडमिशन सिद्ध अधिकार है। जब से एडमिशन हुआ तब से अधिकार तुमको प्राप्त हो गया कि हम जो बोर्ड पर लिखेंगे तो उसको छापेगा। जाइए घूमिए अभी बाहर में। बोलो जी, उतार लिए क्या आप लोग? आगे बढ़ूं क्या? हम एक काम करें, हम एटॉमिक नंबर सबका लिख देते हैं। तुम खुद से लिखना चाहोगे? हम एक और लिखते हैं, मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12। और सुनो एक बात और, ये जो और करके तुम एक ही लाइन में सटा के लिखने का प्रयास करते होगे, तो तुम अब लाइन चेंज कर दो। लाइन चेंज करने का मतलब समझा? ऐसे मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। और करके हम इसी को लिखेंगे नियन 3s2। बोलो हाँ या ना? देखो कैसे, 2 2 4 6 10, नियन का हो गया 10 तक। समझा कैसे लिखे हम? 10 होता है नियन का, और 10 2 12। अब इसी में यदि हम एल्युमिनियम का लिखें तो कैसे लिखेंगे? जल्दी जल्दी बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2। 2 2 4 6 10 2 12 है हुआ ना? तो 13 करने के लिए S3 कर देते हैं। क्यों नहीं कर सकते? S में 2 से ज़्यादा नहीं, तो अगला में भागिए। 3s के बाद क्या आता है? तो ये हो जाएगा 3p1। तो बताओ और करके, इसका और करके क्या लिखाएगा कॉन्फ़िगरेशन? अब कौन कौन बता सकता है? हाथ खड़ा करो बढ़िया से। अब जिसका हाथ नीचे होगा हाथ तोड़ के खड़ा करेंगे। अब अभी भी नहीं बता सकते हो क्या? आप लोग लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं? हाथ नीचे कीजिए। अब देखो, यहाँ से लेके 2 2 4 6 10 यहाँ तक में समटा जाएगा कौन? नियन। तो हम लिख देंगे नियन। और बचा कौन? जो बचा उसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3s2 3p। अब समझ में आया? तुम्हारा काम है, तुम्हारा होमवर्क है। कहाँ तक हम पहुँचे हैं? 13 तक ना? 14 से लेकर 14 से लेकर तुम 38 तक लिख के लाओगे। और तुमको यदि एटॉमिक नंबर याद नहीं हो तो खाली तुम ये लिख लेना 14 15। अरे 14 के बाद 15 होता है, ये तो पता है ना? तो वो लिख लीजिएगा, हम बाद में वो एलिमेंट लिख देंगे ना, मतलब सिंबल। और यदि हो सके तो आप याद कीजिए, फर्स्ट लेक्चर में हम ये सब बताए हुए हैं, तो उससे देख के लिख लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो नंबर जरूर लिख लीजिएगा। लेकिन सुनो ध्यान से, 2 एटॉमिक नंबर को तुम छोड़ देना, तुम लिखना मत। नहीं तो 2 एटॉमिक, रे बतिया रहा है, सुनो। 2 एटॉमिक नंबर जो अभी हम बोल रहे हैं
उस जगह पर तुम क्या करना, सुनो, जो 2 एटॉमिक नंबर हम बोल रहे हैं उस जगह पर क्या करना, 4-4 लाइन जगह छोड़ देना, लिखना मत उसको, 4 लाइन, हाँ 4 लाइन छोड़ना। और वो एटॉमिक नंबर है 24 और 29, इस दोनों को छोड़कर, क्रोमियम और कॉपर, और दोनों पर कितना कितना लाइन छोड़ेंगे आप, 4-4 लाइन। इसमें भी हमको 4 लाइन चाहिए और इसमें भी हमको कितना लाइन चाहिए, 4 लाइन। एक्चुअल में कुछ अपवाद है जो आपको हमको बताना है, बाकी 38 तक लिख लोगे। कैसे लिखाएगा पता है ना, बस ये वाला याद रहना चाहिए। अच्छा, हम आगे थोड़ा सा इस ऑर्डर को और कर दे क्या। 4p के बाद कौन आएगा बताओ, 5s, 5s के बाद 4d, बस अब हो गया, बस इतने तक में आपका काम चल जाएगा। जो लोग नए हैं वो लोग थोड़ा ध्यान दीजिए हमारी बातों का। आपको सिर्फ ये ऑर्डर लिख लेना है और जो एटॉमिक नंबर रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन को सजा दीजिएगा। एस में 2 से ज़्यादा नहीं, पी में 6 से ज़्यादा नहीं, डी में 10 से ज़्यादा नहीं, और अवेलेबल इलेक्ट्रॉन जितना हो, जैसे पी में हर जगह 6 नहीं होता है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उतने ना देंगे। जैसे यहाँ पी में हम 1 ही लिखे, पी में हम 6 लिखे क्या, नहीं, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मेरे पास 13 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 भरे, इसमें 2 भरे, इसमें 6 भरे, तो देखिए 2 2 4 6 10 हो गया, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचा ना। 2p के बाद होता है 3s, 3s का कैपेसिटी होता है 2, तो 10 2 कितना हो गया, 12। अब आपके पास मात्र 1 ही इलेक्ट्रॉन ना बचा हुआ है, तो 3p में हम 6 दे देंगे तो वह 18 को ना इंडिकेट कर देगा, 12 6 18, जबकि हमको 13 का ना लिखना है, तो p1 होगा, अगला 14 होगा तो p2 होगा, फिर होगा p3, फिर होगा p4, फिर होगा p5, फिर होगा p6। और आगे जब आप जाएंगे तो आपको ऑर्गन एक नोबेल गैस मिलेगा, और ये एटॉमिक नंबर कहाँ पर चेंज करेगा, 18 पर। तो अभी जो तुम ये और करके नियन 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 लिख रहे हो, ये सिर्फ 18 तक वैलिड है। 19 से क्या स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्गन, और 37 से स्टार्ट हो जाएगा क्रिप्टन। तो हम आपको बता देते हैं एटॉमिक नंबर 18 ऑर्गन, ये नोबेल गैस है, तो इसके आगे नियन नियन मत करने लगना, इसके आगे ऑर्गन होगा। और एटॉमिक नंबर 36 क्रिप्टन एक नोबेल गैस है, यानी इससे जब आगे बढ़ोगे, और सॉरी नोबेल गैस है। तो उम्मीद करें कि आप ये कर सकते हो घर पर। अच्छा ये बताओ, गलती होने की भी संभावना है क्या, कन्फर्म बना लोगे तो मेन पेज में बनाना, नहीं तो साइड में बनाना, हम खुद से तब लिखेंगे एक तरफ से सबको। कन्फर्म बना के लाओगे। सुनो, हम 2 तरह की बात बोलते हैं, एक जिसको ये विश्वास नहीं हो कि तुम्हारा सही है या नहीं, कॉपी के पीछे में बनाना, और जिसको पूरा आत्मविश्वास हो कि नहीं हम पूरा पढ़ें और मेरा पूरा सही होगा, गलत नहीं होगा, वो सब आदमी मेन कॉपी में बनाइएगा। अगला दिन हम मिलवा देंगे सबको, ठीक है, कि ऐसा लिखे हो, बोल देंगे हम, ठीक है। अरे बाहर निकल के देखो वो गाड़ी क्यों रुकी हुई है।